हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले अफसरों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की चेतावनी दी है। रघुवीर सिंह कादियान का कहना है कि चुने हुए किसान कर्मचारी और सरपंचों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रघुवीर सिंह कादियान का कहना है कि चाहे अधिकारी रिटायर हो जाएं या फिर मर जाएं, कब्र से खोदकर भी ऐसे अधिकारियों को बाहर निकाला जाएगा और लाठीचार्ज करने का हिसाब मांगा जाएगा। रघुवीर सिंह कादियान बहादुरगढ़ के रोहत गांव में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा के पूर्व स्पीकर और बेरी विधानसभा से मौजूदा विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि बीजेपी सरकार महात्मा गांधी द्वारा 100 साल से पहले दी गई फिलॉसफी के खिलाफ काम कर रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश को मजबूत करना है तो गांव की पंचायतों को मजबूत करना होगा, लेकिन पिछले 2 साल के अंतराल में हरियाणा के गांव में विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए और केंद्र सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए प्रदान की गई 80% ग्रांट लैप्स हो गई और अब सरकार ई टेंडरिंग प्रणाली लेकर आई है, जिसका सरपंच विरोध कर रहे हैं। रघुवीर सिंह कादियान का कहना है कि वे स्वयं भी ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ है। रघुवीर सिंह कादियान का ये भी कहना है कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठी बरसा रही है। उनकी सरकार आने पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। रघुवीर सिंह कादियान का कहना है कि संवाद से समाधान निकल सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। प्रदेश की बीजेपी सरकार लाठीचार्ज के बाद सरपंचों से संवाद करने की कोशिश कर रही है, जो ठीक नहीं है। पूर्व विधानसभा स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया था और अब प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी सरकार की कारगुजारी से लोगों को अवगत करवाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। जब जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, वो इसी बात को लेकर थी कि भाई एक तो धर्म के नाम से पोलराइजेशन हो रही है, पर देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और दूसरा संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक लोगों के खिलाफ हो रहा है। चाहे कोई पार्टी है, चाहे कोई जो बोलने वाला है, उसके खिलाफ ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स ये। तो इस तरह से आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस बात को लेके भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी और उसी कड़ी में ये बात आई थी कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हम जो है लोगों तक जाएंगे, जनहित के मुद्दे जो है वो सड़क से लेके और संसद तक, विधानसभा तक उठाएंगे। और इस लाइन पे ही हमने विधानसभा में ये बात कही थी कि भाई 2 साल से तो गांव में पंचायतें हैं नहीं, झूठे सच्चे केस हाई कोर्ट में डाल के और ये एक साजिश के तहत 2 साल चुनाव टलवाए गए। किस लिए टलवाए गए? ताकि कोई ग्रांट नहीं जाए, कोई सबका साथ सबका विकास, सब झूठी बात। जब 80% हरियाणा गांव में रहता है, गांव में कोई विकास की ईंट लगी नहीं। ये खड़े हैं सारे, पूछो आप सबसे। 2 साल से ढाई सब सरपंच नहीं है तो विकास की। तो यहाँ एक साजिश के तहत गांव को रोका गया, गांव के विकास को, और उसमें 80% बजट डेवलपमेंट पंचायत विभाग का वो लैप्स हुआ। HRDF का एक पैसा ग्रांट के रूप में जो गांव के लिए जाता है, एक पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। और अब एक नई प्रणाली डाल के और सरपंचों को जो है ना जिस ढंग से कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना आज से 100 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश को मजबूत करना है तो गांव की पंचायत मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। एक फिलोसफी दी थी। उस फिलोसफी को राजीव गांधी ने 73rd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उस अमेंडमेंट के तहत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू द ग्रास रूट वो किया था। भाई इन एक पावर जाएगी, वो पावर 73rd अमेंडमेंट 1992 में आई थी। और अब जिस ढंग से मतलब इनकी जो ताकत थी उसको कमज़ोर करने की एक साजिश हो रही है। गांधी की फिलॉसफी के खिलाफ जो है ये सरकार चल रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। कर्मचारियों पर हैं, चाहे किसान पर हैं, चाहे सरपंचों पर हैं, एक एक लाठी जो है वो हरियाणा सरकार के कफन में कील साबित होगी। और ये जो लाठी चार्ज के जो ऑर्डर देने वाले अफसर हैं, रिटायर हो गए, चाहे मर भी गए तो कब्र में से निकाल के लाएंगे। भाई किसान के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर लाठी। संवाद से बात करो आप, प्रजातंत्र है, आप संवाद से निकलेगा। अब जैसे इन्होंने संवाद फिर शुरू किया, लाठी बरसा के शुरू किया है।
तो उसका हम कंडम करते हैं, विरोध करते हैं और हम ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ हैं।